हेलो, नमस्कार। मैं आपका गुरु ओपी गुरु। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से 2023 तक लेकर के आए हैं, जो आपके इस 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यहां चलिए 2024 तक हम लोग कर लेते हैं। 2024 तक, 2009 से 2024 तक का हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां, आप सभी 12th क्लास के परीक्षार्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो कि 2025 में सबसे अधिक लड़ने वाला। जी हां, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बैंक के जरिए। तो आज हम लोग इसी आधार पर प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर, अलग अलग चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो 2009 से 2024 तक का है। तो आइए बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हाँ, तो देखिए सबसे पहला आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रहा शानदार क्वेश्चन कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक अगर बता देते हैं, सबसे पहला चीज ना कि रेखीय घनत्व का अगर बारे में बात कीजिएगा आप लोग, तो रेखीय घनत्व का सूत्र होता है लैम्डा बराबर क्यू बटा में एल। ध्यान से देखिए, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है। तो क्यू का मतलब होता है, क्यू का जो मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो राइट आंसर हमारा क्या बनता है? कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर, ये राइट आंसर होगा पहला का। ये जो क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम में पूछा गया था ना, ये आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर। ऑफिस बता रहा ना, ताला नहीं तो कर दिया ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शानदार क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पर ना। क्या है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। एक चीज आप लोग जानते हैं, Q बराबर एन ई, यानी कि N बराबर Q अपॉन E वाले फॉर्मूले पे। जैसे आप लोग डायरेक्ट जानते हैं कि एक कूलाम में कोई इलेक्ट्रॉन, तो याद रखिए 6.25 गुणे 10 के पावर 18। कितना इलेक्ट्रॉन में पूछा था? 8। तो कितना से गुणा मारी दीजिएगा बच्चों? 8 से। तो 8 5 40 के 0, 8 दूनी के 16, 16 या 4 कितना हो जाएगा? 20, 8 6 के 48 2 50 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 18। एगो जीरो हुआ है सट जाएगा, तो 5 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 19 इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा ना। तो 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 5 गुणे 10 के पावर 19। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। जी हां, देखिए 2023 का ये क्वेश्चन है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है? तो संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 होगा। क्या होगा? 0। राइट आंसर, तीसरा का राइट आंसर 0, जो 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए, कह रहा है आवेश का परिणाम ना परिमाणीकरण दर्शाता है कि क्या दर्शाता है ना। ध्यान से देखिएगा, आवेश का परिमाणीकरण मतलब आवेश का परिमाण ना का मतलब कौन दर्शाता है? ये जो क्वेश्चन है
2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कहता है ना, कहने का मतलब कि आवेश को किस रूप में हम लोग देख सकते हैं। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बात तो सही है, नहीं कर सकते हैं। कणों पर आवेश होता है, ये भी सही है, प्रत्येक कण पर आवेश है, हमारे पर भी आवेश है। इस बॉडी पर जब ये पेन को अपने बालों से रगड़िए फिर भी इस पे आवेश है। एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, ये भी, क्योंकि हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं ना, लेकिन आवेश होता है। लेकिन क्या संभव नहीं है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है जो संभव नहीं है। अंश का मतलब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो चौथा का राइट आंसर डी होगा। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि क्या, तो आवेश जो इलेक्ट्रॉन है पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या प्राप्त होती है, तो ध्यान से समझिएगा। क्षेत्र की शक्ति भी प्राप्त होगी और विद्युत क्षेत्र का दिशा, जब जहां जो काटती है वहां पर स्पर्श रेखा बतलाता है, वो भी बतलाती है कि दिशा है ना, किधर दिशा है इसका, ये भी सही है। आवेश की प्रकृति, ये भी सही है ना। राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी ना। तो बताइए विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या जानकारी प्राप्त होता है, तो क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी, ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहां से परिभाषा कहता है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जो 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अच्छा चलिए, कि प्रति इकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। कहने का मतलब कि प्रति माने बाटा में कौन है, आवेश, क्या लग रहा है, बल। तो बताइए कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें ना, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दो ना, ध्यान से देखिए कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, बताओ बबुआ, कूलाम का नियम। किसका नियम, कूलाम का नियम। तो राइट आंसर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइट आंसर हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है ना, इस पे पूछा हुआ नहीं है, कब पूछा गया है, ये हम लोग कराए हुए थे कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है। निम्न में से किस क्रम में होता है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल, यानी F बराबर जब हम लोग यहां पर वैल्यू निकालेंगे ना, तो जैसे कि K Q अपॉन क्या, अच्छा Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर होता है ना। यही अगर F गुरुत्वीय बल की ओर हम लोग लेकर के चलते हैं तो जिसका वैल्यू होता है G M1 M2 अपॉन कितना, और इन दोनों के बीच जब हम लोग संबंध निकालते हैं ना इसका, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 42। 10 के पावर कितना, 42 करके इसको देख सकते हैं आप लोग ना। इसी प्रकार हमने बता तो दिया ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था। 2021 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आइए, बात कहाँ है भाई, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र के एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। तो बताइए यहाँ पे E बराबर F अपॉन क्या होता है, Q। तो बताइए F बराबर क्या हो जाए, जो ये भागा में है इधर आके गुणा में हो जाएगा,
तो E इंटू कितना Q या Q इंटू E, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा ना। 9th का राइट आंसर A हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कब पूछा गया है भाई, देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2021 में। क्या है क्वेश्चन कि विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, ये ना क्या है क्वेश्चन कि विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। बस एक ही मात्रक को दो बार देख लीजिए। जैसे देखो, एक बार अगर ये वोल्ट पर मीटर आ जाएगा तो यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र लगाना है। क्या लगाना है, विद्युत क्षेत्र। जैसे ही ना कि अगर मान लेते हैं विद्युत फ्लक्स पूछ दिया, क्या पूछ दिया, विद्युत फ्लक्स पूछ दिया, तो ओकरा में आप लोग है जो मीटर नीचे है उसको साथ में लिख दीजिए। तब वोल्ट मीटर, क्या लिखिएगा, वोल्ट मीटर। तब बताइए वोल्ट मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, बताओ, विद्युत फ्लक्स का। किसका, विद्युत फ्लक्स, अर्थात विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ये क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है ना, ध्यान से समझिएगा ना, कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। 2021 का हिट क्वेश्चन है। आपको हमने बताया था कि जो हमारा Q बराबर मान होता है NE होता है ना, जहां n जो है ये पूर्णांक को व्यक्त करता है, पूर्णांक संख्या मतलब n बराबर जो मान होगा +-1 +-2 +-3 और डॉट डॉट प्लस कहां तक, इंफिनिटी तक। लेकिन ये कभी बाटा के लिए लागू नहीं होता है। अगर पॉइंट में लागू नहीं होता है तो समझ लीजिए ये 4 संभव है, 8 संभव है, 100 संभव है, लेकिन वही वाला संभव है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा ना। कौन सा संभव नहीं है, 4.8। अगला 4.2, अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, यहां देखिए एकदम राइट आंसर अभी हम लोगों से पूछ लिया गया, 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कहे आवेश का पृष्ठीय घनत्व 3 होता है, एक होता है रैखिक घनत्व, दूसरा पृष्ठीय घनत्व और तीसरा आयतनिक घनत्व। तो अब देखिएगा, जब आपसे रैखिक घनत्व पूछेगा, ध्यान से समझिए, जब आपसे रैखिक घनत्व पूछेगा तो उसमें Q/L होता है जो लंबाई होता है। अगर देखिए यही आपसे ना, ध्यान से समझिएगा ना, पृष्ठीय घनत्व पूछ दिया तो Q/A होता है। A जो है ना, यहाँ A जो है क्षेत्रफल है, पृष्ठीय घनत्व में आवेश बटा क्षेत्रफल। और जब रो पूछ लेगा आयतनिक घनत्व तो इसका मान हो जाएगा Q बटा में कितना, V। ये जो V है आयतन है, तो पृष्ठीय घनत्व का राइट आंसर क्या है, आवेश बटा में क्षेत्रफल, आवेश बटा में क्षेत्रफल। बहुत सुंदर। तो कुल आवेश बटा में कितना, कुल क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर है A, जो 2021 का क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, हाँ बस, और क्या। ध्यान से समझिए अगला क्वेश्चन, ये निकालने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। डायमेंशन आपसे एक ना एक क्वेश्चन डायमेंशन में पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। बोर्ड सेंटर एग्जाम में भी पूछा था। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। अर्थात अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है भाई, तो F अपॉन क्या हो जाएगा, Q ML × 2 हो जाएगा, आवेश का 80 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ML × 3 A इनवर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देख लीजिए राइट आंसर 3, देख लीजिए B हो जाएगा उसमें, हाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना,
2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हम लोग की ओर आगे की ओर बढ़ाते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए अगला क्वेश्चन, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से ना गोले के केंद्र की ओर जाने पर ना, कह रहा कि धातु के, एक धातु है ना, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर, तो जब गोला के केंद्र की ओर बढ़िएगा ना, ध्यान से समझिएगा कि जब गोला के केंद्र की ओर बढ़िएगा ना, तो यहां पर जो तीव्रता होगी वह क्या होता है ना, तो देखो ये गोला है, गोला के सतह तक यहाँ पर चार्ज रहेगा, लेकिन गोला के अंदर जब पूछेगा तो केंद्र कहाँ रहता है, अंदर है ना भाई। तो जब गोला के केंद्र के अंदर जब जाइएगा तो वहां आवेश क्या होता है, शून्य, अर्थात गोला के सभी अंदर में सभी जगह आवेश का मान शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वत्र शून्य रहता है, राइट आंसर सी। एकदम क्वेश्चन इजी है, मक्खन है भैया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस चीज को समझिए। कह रहा है कि 5 कूलाम के 2 बराबर आवेश, 5 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो ये बताओ जाए, ध्यान से समझिएगा ना। यहां देखिए P बराबर हमारा वैल्यू क्या होता है, Q इंटू 2L। Q के जगह पर हमारा कितना दिया है, 25, और सेंटीमीटर दिया है तो 5 गुणे 10 के पावर -2 गुणा कर दीजिए 25 और गुणे 10 टू द पावर -2। और Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो आया 25 गुणे 10 के पावर -2 कूलाम मीटर ना। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये क्वेश्चन आपको 2010 में पूछा हुआ है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है, ये तो रट जाइए ना भाई, पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। ये क्वेश्चन 2021 का है। पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है। अगला क्वेश्चन समझिए ना, क्या आया क्वेश्चन में, कह रहा है कि 1/ε², ये तो गलत हो गया, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया जाएगा का मान होता है, क्या होता है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये राइट आंसर हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 17 का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या दे रहा है क्वेश्चन, हाँ कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग ना, क्वेश्चन को समझिए कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा सिंपल सा है भैया, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ, इतना इजी क्वेश्चन भैया 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80। कैसे होता है ये भी देख लीजिए, क्योंकि सूत्र होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश के सतत प्रवाह को, ध्यान से समझिएगा, आवेश के ना, आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, तो आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुणे समय। अब विद्युत धारा का बीमा ए होता है और समय का बीमा क्या होता है, टी। और जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मान क्या मिलेगा जी, 80 मिलेगा। क्या मिलेगा, 80। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे वाह बहुत सुंदर, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन घुमा के पूछता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया है,
जैसे एक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग फार्मूला बनाते कहां से, उसको ताक लीजिएगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई ना एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मान पूछ रहा है, एप्सिलॉन उधर चला जाएगा तो Q1 इंटू Q2 अपॉन F इधर आ जाएगा गुणे R स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा ये Q1 Q2 कूलम स्क्वायर, ये न्यूटन और ये वाला R मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो टोटल मात्रक हुआ कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है ना, ये तो आप लोगों को याद है भाई। लेकिन एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर अर्थात 1 मीटर इनवर्स। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इनमें से कोई नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट का दूसरा मात्रक हो जाएगा फैराडे मीटर इनवर्स। राइट आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि किसी दूरी पर अवस्थित यानी उपस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युतीय बल F है। विद्युतीय बल क्या है? F है ना। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युतीय बल का मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है R स्क्वायर। ध्यान से समझिए। तो अब यहां पर अगर मान लेते हैं कि जब ये दूरी को कम कीजिएगा, दूरी को कम कीजिएगा ना, तो F का मान क्या होगा? दूरी घटेगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा, और जब दूरी बढ़ेगा, ध्यान से, जब दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, और जब दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा। तो बताइए यहां पर कह का रहा है क्वेश्चन ना, इस चीज को समझिए आप सभी लोग, ध्यान से समझिएगा ना, कि जब यदि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशों के कण के बीच विद्युतीय बल F यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, तो यहाँ देखो F समानुपाती R के जो मान होता आधा हो जाता है ना, आधा हो जा रहा है। तो जब ये मान आगे जाएगा तो 2 दूनी के 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो F क्या हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। बल क्या हो रहा है? 4 गुना बढ़ रहा है। तो हमने बताया जब ये उल्टा रहेगा तो दूरी घटी तो बल बढ़ी, और जब दूरी बढ़ी तो बल घटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया जी? ए आंसर होगा। 2019 का टॉप क्वेश्चन है ये, 2019 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हम लोग इस पहले चैप्टर का करेंगे विद्युत आवेश और तथा क्षेत्र में ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्वेश्चन है सिंपल, बहुत इजी, कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है भाई? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अरे डायरेक्ट बोल ना भाई, E बराबर F/Q। बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, 2022 का क्वेश्चन है। राइट आंसर यहां सी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर में कह रहा है ना कि जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? ध्यान से देखिए, जब किसी वस्तु को ना आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है भाई ना? तो ध्यान से समझना, अचर रहता है। द्रव्यमान क्या होगा? अचर रहेगा, अचर रहेगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि समरूप, ये 2009 का क्वेश्चन है ना, हार्ड क्वेश्चन है 2009 का, कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव होगा।
सम विभव होगा ना, जो समविभवी पृष्ठ होगा वह किस दिशा में होगा, यही चीज हम आप लोगों को बतलाएंगे ना। कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है ना, ये 2009 का पूछा हुआ हिट क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस तल में हो जाएगा। ये y है और ये वाला z है, तो किस तल में होगा भैया, y z तल की दिशा में होगा ना, समविभव के में होगा, y z तल की दिशा में होगा। राइट आंसर बी होगा। 24 क्वेश्चन देखिएगा, 57 क्वेश्चन है टोटल, 56 क्वेश्चन ऐसे कुछ है। कह रहा है क्वेश्चन में कि विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रक में होता है 3 × 10⁹ होता है, लेकिन इसी को लिखा जाता है 2.99 को लगभग में इतना लिखा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। 24 का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन लगातार पूछ लिया है 2010 और 2011 में कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो क्या बताइएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 2010 और 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ना। क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि एक एकांकी, ध्यान से समझिएगा, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए, एकांकी चालक ना, क्वेश्चन नंबर है 26। आइए इसको देखिए, ये 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, तो दिया गया आवेश या विभवांतर, ये भी नहीं, कुल आवेश या विभवांतर, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो सकता है ना, इस क्वेश्चन पे हमको सस्पेंस है, इसको रहने देते हैं, करके इसको हम लोग देख लेंगे। ऐसे तो कुल आवेश और विभव ये भी सही है, तीनों तो एक ही चीज है। चलिए देख लेते हैं इसको, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यही क्वेश्चन रिपीट कर लिया, उसमें 2.99 के फॉर्म में दिया हुआ था और यहाँ क्या दे दिया, 1 कूलम आवेश ESU का मात्रा क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर ना, एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैसा होता है, तो सतह के लंबवत होती है। कैसा होता है बबुआ, सतह के लंबवत होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, देखिएगा आप लोग, हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे पूरे सिलेबस का बारी बारी से, और डेली ये वीडियो अपलोड किया जाएगा और आप लोग इस चैनल पर आकर के देख सकते हैं। लाइक अच्छी लगेगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए, क्या कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित मतलब ओकरा पर से आवेश ट्रांसफर किया जाए तो वो पे प्लस आएगा, तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, ये बात कह रहा है सतह का, अब पूछ रहा है भीतर का, है? समझ रहे हैं?
बात कह रहा है सतह का, अब पूछ रहा है भीतर का, तब भीतर पे ध्यान दीजिए बबुआ ना। तब बताइए कि हमने आपको बताया, एक मिनट सॉरी, हाँ, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या हो जाएगा? तब बताइए क्या हो जाएगा? धनात्मक ही होगा और समरूप होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक और समरूप हो जाएगा। लेकिन क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली, विद्युत क्षेत्र तो शून्य हो जाता। आइए यहां पे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा मिलता है ना? ये आपके मंथली टेस्ट में भी पूछा था, ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होती है 2019। कब का है? 2019 में पूछा है दोस्तों। तो बताइए कि साबुन अगर दिखाई देगा और त्रिज्या पूछेगा तो डायरेक्ट आपको आंख बंद करना है, जहां लिखा रहेगा बढ़ती है वहीं पर टिक लगा दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। यार यहाँ एक तो एकदम सिंपल है यार, P इज इक्वल टू Q इंटू 2 Q का हो जाएगा कौन चीज? कूलाम। 12 का हो जाएगा मीटर। बताओ आ गया CM मतलब कूलाम मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम पर मीटर। ये भैया तीनों आंसर है जी ना, ये तीनों आंसर है। ये ऑप्शन बनाने वाले ने गलती कर दिया है, हालांकि 2021 और 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कूलाम मीटर आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आवेश का वितरण होता, आवेश का वितरण से क्या होता है? बताइए आवेश के वितरण से क्या होता है? तो बताइए आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। ना वृद्धि होगा ना नियत रहेगा, इनमें से कोई नहीं तो हो सकता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का ह्रास होता है। 32 का राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। आइए 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 आप लोग भी सोच सोच के रखिएगा आंसर। कह रहा है कि जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता क्या हो जाएगी? आइए क्वेश्चन को समझते हैं फिर से ना। आइए ना ध्यान से कि जब दो समानांतर ना पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के ये दोनों की जब बीच की दूरी बढ़ाइएगा तो इसकी जब बीच की दूरी बढ़ेगा तब अब वह सुनिए ना, जब ये बीच की दूरी बढ़ेगा तो संधारित्र की जो धारिता होगी वह क्या हो जाएगी? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर हम लोग समझते हैं। आइए, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ का वेग क्या हो जाएगा? तो जो इलेक्ट्रॉन जो पथ पर गति करता है वह परवलयाकार में गति करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बबुआ? परवलय। क्या हो जाएगा? परवलय, पाराबोला। आंसर 2019 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, परवलय। याद रखिएगा। जो 2020-21 तक का क्वेश्चन आप लोग अपने माइंड में रिमाइंड करते रहिए, क्योंकि वह क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है 2025 में इस बार। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2016 का ये क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी भाई? आइए इसको निकाल ही लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का बीमा पूछ दिया भैया ना, एप्सिलॉन नॉट का बीमा पूछा है। देखिएगा, चलो यहां एक तो बराबर होता है कितना? 1/एप्सिलॉन नॉट आई इंटू कितना हो जाएगा? Q1 इंटू Q2/R²। सिंपल सा इसका डायमेंशन। Q का बीमा बताइए, आवेश का बीमा 80 ना,
और यहाँ हो जाएगा ये F नीचे आ जाएगा, तो F बल है तो F LT इनवर्स 2 हो जाएगा। R का हो जाएगा L स्क्वायर, यहाँ चढ़ गया A स्क्वायर T स्क्वायर, गुणा हुआ है ऊपर वाला, L में गुणा मल्टीप्लाई कीजिएगा M L Q T इनवर्स 2। अब देखा थोड़ा सा पलटेगा, M ऊपर जाएगा माइनस, L ऊपर जाएगा माइनस, T ऊपर जाएगा प्लस, 2 2 4 A जस के तस। बताइए कौन सा आंसर मैच कर रहा है? मिलेगी M इनवर्स L इनवर्स 3 T के पावर 4 A के पावर 2, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। डायमेंशन एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, 2016 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा टाइप में हम लोग बोल देंगे कल से कि सुधार हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं होगा, आई एम सॉरी। कह रहा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। बताइए स्थिर आवेश, ये क्वेश्चन जो है ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। कौन स्थिर आवेश को उत्पन्न करता है भैया? तो केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र ही जो होता है वह स्थिर आवेश को उत्पन्न कर सकता है। 2016 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। रट जाइए, एकदम रट्टा मार लीजिए गुरु, रट्टा मार लीजिए, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 आइए देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 38 कहता क्या है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या लिखा है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझ लीजिएगा थोड़ा सा, Q बराबर हमारा Ne होता है। तो इस पर आप लोग जांच सकते हैं कौन सा, मतलब कि किस में, ध्यान से समझिएगा कि अगर ये 3 सवाल है ना, 1.6 से अगर डिवाइड कीजिएगा, इतने संख्याओं में जब 1.6 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, कहीं देखा था ये तो कट जाएगा, सही है, 16 दूना के 32, ये भी कट जाएगा ना, ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये कटेगा तो पॉइंट में आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का अस्तित्व संभव नहीं है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछेगा, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? ओ माय गॉड, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। तब बताइए यहाँ पर मान हमारा क्या हो जाता है? कहने का मतलब -PE और क्या होता है? cos थीटा। अब इस दोनों के बीच की कोण की स्थिति अगर थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो मान हमारा क्या हो जाएगा जी? अच्छा, एक मिनट, हाँ सही है, माइनस क्या हो जाएगा? P आंसर हो जाएगा। cos का मान अगर देखिएगा शून्य मान ले, थीटा के जगह पर जब 0 डिग्री रखिएगा, देखिए एक मिनट, सॉरी पहले देख लो, क्योंकि हम लोग स्थितिज ऊर्जा U बराबर -P cos थीटा लिख सकते हैं। PE ऊर्जा शून्य मान लिया जाए, यहाँ cos थीटा 0 डिग्री, तो मान हमारा क्या निकल के आएगा? P। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ P.E हो ही सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 ना, कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन ये हर टेस्ट पेपर में भी मिल जाएगा आपको। कह रहा है कि कूलाम्बीय बल है, कूलाम्ब बल है किस प्रकार का? केंद्रीय बल, विद्युत बल, तो दोनों बोल लीजिएगा, केंद्रीय बल भी है और ये विद्युत बल भी है। अगला क्वेश्चन 41 कह रहा है, अगला E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव
आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर ना लगने वाले बल आघूर्ण है। बताइए, कह रहा है ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण है। टाउ बराबर क्या होता है? पी साइन थीटा, अर्थात टाउ बराबर पी आप क्रॉस का लिख सकते हैं ई। देखो तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा ना, P क्रॉस E हो जाएगा, P sin थीटा P क्रॉस E। अगला क्वेश्चन 2016 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 42, देखिएगा। आइए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को फरिया लेते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा पूरा। कह रहा है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाएगा। अब ये बताइए कि एक आदमी है ना, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, अगला इस क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे ना। भैया ना अब यहां पर देखिए कि कोई अचालक है, तो जो अचालक है ना उस पर आवेश देने से ना आवेश देने से गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। कहां वितरित हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, बाकी आप लोग देख लीजिए। अगर हाँ धात्विक गोला रहता है, चालक रहता है, तो सतह पर। कहां रहेगा? सतह पर। 2016 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र, ध्यान से, एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो इसका विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट आंसर हमारा ये बी हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, ध्यान से समझिए कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर एक यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर विद्युत, सुनिएगा ध्यान से समझिएगा ना, कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर विद्युतीय अंदर अगर प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो ए फाई बराबर हमारा वैल्यू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है जी। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस प्रमेय के जरिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 45 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? स्टार्टिंग में ही चला है भैया, वोल्ट पर मीटर पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र, अब वोल्ट मीटर पूछेगा तो विद्युत फलक। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 में ना, देखिए झट से ना। अगला क्वेश्चन है 46, कह रहा है कि किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा? विद्युत धारिता का मान, ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। आइए तो यहां पर ध्यान से समझिए कि किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेश चालक के निकट ले जाते हैं ना, तो चालक के विद्युत धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ता है। क्या हो जाएगा? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47, कह रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ना है? 2022 का क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? न्यूटन पर कूलम। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए 48, एक बंद पृष्ठ, क्वेश्चन है ना, ध्यान से। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा
फाई बराबर क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन 2024 का ये पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन 49 नंबर, अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। आइए इसको देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है, तो बताइए C बराबर Q बाई क्या होता है, V होता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, C बराबर Q बाई V हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। क्या होता है, फैराड। F राइट आंसर डी हो जाएगा। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 50। एकदम बच्चों याद रख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग देखते हैं कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर ना होता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर होता है, क्या होता है क्वेश्चन भैया। आंसर क्या होगा कि सुनिए, केंद्र पर जब विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और वहां पर विभव नहीं होता है। आ जाइए, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 51 का राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। कह रहा है 52 में कि आर से ना, कह रहा है कि आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए। आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए, और कहने का मतलब ये हुआ तो F बराबर ना K हो जाएगा ना। ये है आवेशों का जो मान है ये दुगना कर दिया जाए और R का मान आधा कर दिया जाए, तो होगा क्या भैया, F अपॉन K Q1 Q2 ना, ये ऐसे Q1 Q2 ना, यहाँ R बटा में 2 का स्क्वायर, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और दो दूनी के 4, 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8। तब यहाँ जो मान हो जाएगा F का 8 गुना हो जाएगा। सॉरी क्या बात करते यार, दो दूनी के 4 ना, अच्छा ये भी दुगना और ये भी दुगना ना, सॉरी हाँ, तो 4 चर्चा के कितना ना 16, मान क्या हो जाएगा 16 है। 52 का क्या हो जाएगा राइट आंसर ना, राइट आंसर 16 है। फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार, ये अच्छा अगर नहीं समझ में आया हो तो यहाँ देख लेते, फिर से बना देते हैं। कहने का मतलब कि F इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा K ना, ध्यान से समझिएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कह रहा कि दोनों को दुगना कर दिया जाए, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, करा के आधा कर दिया जाए, तब क्या होगा। तो अब अगला जो बल होगा वो क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। देखो दो दूनी के 4, हई आधा है ऊपर चला जाएगा तो 4। ये किसका मान हुआ, F का। तो F1 इज इक्वल टू ना क्या मिला, F गुणे 16। राइट आंसर इसका 16F। मारिए डी, 52 का राइट आंसर डी। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा। ध्यान से, अभी ये क्वेश्चन चला है ना। 10 के पावर क्या होता है 42, इसको रट जाइएगा डायरेक्ट। 10 के पावर 42 2016 में है ये क्वेश्चन। अगला, निर्वात में परावैद्युतांक होता है, कितना होता है भैया 8.85। ध्यान से 8.85, अब फिर कितना गुणे 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर। आंसर कौन है 54 का राइट आंसर ए। आगे देखिए 55, कह रहा है कि द्रव की एक बूंद, आगे क्वेश्चन ना, आवेशित करने पर उसके से समझिएगा जब त्रिज्या भी घटती है तो जब सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगा, त्रिज्या घटेगा तो घटेगा। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, घटती है
अगला क्वेश्चन 56, लास्ट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए, आइए यहां पर ध्यान से समझिएगा, उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ है भैया? 2012 में ना। अच्छा ये बताइए, ये वाला तो हम लोग याद करते हैं श्रेणी के लिए। चलिए आइए वाला हुआ समानांतर के लिए, तो किसमें अधिक मान आएगा? तो समानांतर क्रम में, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? समानांतर क्रम में। समझ गए? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगला चैप्टर हम लोग लेकर के आएंगे कल इसी टाइम ना। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।